बहन, यहाँ काम करके कोई फायदा नहीं, हमारी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट कब है? अगले महीने 26 तारीख को। पास हो जाओगी? हाँ, पास हो जाऊंगी। ओ सावित्री, तुम्हारी बेटी भी 12वीं में ना, पास हो जाएगी। कैसे पास होगी? पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, दिन भर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रहती है। खेतों में काम करने वाली सीधे मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंच गई। हाँ, तुम्हारी बेटी के तो सपने ही बहुत ऊंचे हैं। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो बैट बॉल को हाथ लगाने से पहले मैं उसके हाथ पांव तोड़ देती या फिर मैं उसकी शादी करवा देती। सावित्री बहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें तो अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। कल तक वो औरतें जो पीठ पीछे भी मेरे बारे में बात नहीं करती थी, आज उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मुझे ताने मारती हैं। मेरा पति इस गांव में राजा की तरह घूमता था, पर तेरे क्रिकेट की वजह से अपने ही गांव के लोगों से इन्हें आज मुंह छिपाना पड़ रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस मनहूस क्रिकेट की वजह से हो रहा है ना? हाँ? जो लोग कहते थे कौशी बहुत अच्छा खेलती है, वो आज तेरी वकालत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन यही होगा, इसी बात का मुझे डर था। उस दिन तो बड़ी अकड़ के बोल रही थी, मैं कोचिंग क्लास जाऊंगी, सबसे अच्छा खेल कर दिखाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी मनहूस लड़की बनकर लौटेगी इस घर में। सुन रही, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि मुझे मुफ्त में पूरा देश घूमना है? अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए जिद पालनी होगी। तुम्हारी जिद को देखकर उस चीज के लिए तुम्हारी ये दीवानगी सबको समझ आनी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, मुझे नहीं पता। बस हम दोनों को तुम्हें भारत दर्शन करवाने हैं, ये समझ लो। अगर तुम कामयाब होकर वापस घर नहीं लौटी तो दोनों टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बाबा, 12th के एग्जाम में फेल हो गई हूँ मैं। देखो, ये पास और फेल का चक्कर उनके लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कुछ बनना चाहते हैं। जाओ जाकर खेलो। चाचा जी, ये आज बहुत तमाशा कर रही है। हाँ। आइए ना, हम लोग खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो आइए। खेलते हैं, पर एक शर्त पर। क्या हुआ? अगर मेरी बेटी बॉलिंग करेगी तो ही। ये गया छक्का। तूफानी कौशल्या ने स्टेट लेवल पर हलचल मचा दी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। वर्ल्ड कप 25 सिलेक्शन लिस्ट में इसका नाम जरूर आएगा। तो क्या हुआ, कैंप में देख लेंगे इसे। अरे बॉस, आपको पता चला कि नहीं, हमारी कौशी फाइनल 25 में सिलेक्ट हो गई है, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। अब हमको नया स्लोगन लिखना पड़ेगा। हमने कुछ सोचा है, सुना। बॉस, हमेशा फिल्म में हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन इस बार उल्टा होगा। इस बार तूफानी कौशी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता कर ही रहेगी। अरे रुको तो बॉस, अभी मेन बात तो बोलना बाकी है। वर्ल्ड कप में तो वो 100% धमाल मचाएगी, पर कौशल्या मंजुनाथ कितना थकेला नाम है, इसीलिए मैंने कौशल्या पांडे प्रिंट करने बोल दिया पोस्टर पे। अब मचेगी असली धूम। यार, ये बार बार राइट में क्यों देख रहे हैं? कटप्पा। हेलो भाई साहब। हाँ, वही पोस्टर, नाम बदली करना है। मुरली पांडे, सिर्फ मुरली पांडे। हाँ, शोक सभा पोस्टर, आमंत्रण भाई सचिन और तेंदुलकर। हाँ, चलता हूँ भाई, तुम्हारी मैयत की बहुत सारी तैयारी करनी है। अगर आप इसे वक्त पर बेच देते तो ये कबाड़ के हिसाब से नहीं बिकती। अब तो इतनी ही कीमत मिलेगी। ये लीजिए भैया।
आपने कहा था ये ट्रैक्टर मेरे भाई जैसा है। तो ये सोचो कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बिक गया। बेटा तुम्हें कामयाब होना है, अपने लक्ष्य को देखो। जाओ बेटा। अरे वो देख कौन? अरे देखना पटेल सर। सर हाय सर। यस हाय, आपके साथ एक सेल्फी ले लूं प्लीज? व्हाई नॉट, श्योर। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं दीपिका। ओके पापा, टेक केयर। बाय। हे, पहली बार है इंडियन कैंप में? हाँ पहली बार। ओह, और इतनी जल्दी वर्ल्ड कप कैंप? और तुम? पिछले साल ओडीआई प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गई थी। तुम नर्वस मत होना, कल नेट पे मिलते हैं, ठीक है? कौशल्या, गुड बॉलिंग। लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट है। ए गांव खेड़ी, इधर आ। क्या है? हाँ, इज दिस योर गांव का कैंप व्हाट? सीनियर्स का कैंप है बेटा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, ओके? और ये सीनियर्स का नेट है। चल निकल इधर से, निकल। यू कांट बॉल हियर। हाँ ठीक है। ए, सीनियर्स है, तुम्हें पता है ना, सीनियर्स ऐसे ही होते हैं। समझी ना तुम? उन्हें एडजस्ट करना होता है। तेरा प्रैक्टिस का पहला दिन है, ठीक है ना? अरे समझा देना इसको। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रही थी। बॉल दे। अरे दिमाग छोड़ खराब कर जाने दे, वो ऐसी ही है। ये क्या है? यहाँ बस ऐसी ही सूखी रोटी मिलती है, इसी को खाना समझो और खा लो। इस पे तो नमक भी नहीं है। हाँ पता है। व्हाट्स अप बेब्स? अरे कुछ नहीं, देख तेरी स्पिन पार्टनर। हे, कहाँ जा रही है गायत्री? कौशल्या, come here. What kind of bowling is this? Do you even know how to do spin bowling? मैम, उसे इंग्लिश नहीं आती है, गांव से है ये। What? इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? अरे कौशी, हाँ? तेरी बॉलिंग को क्या हो गया यार? कौशल्या, तेरे बॉलिंग में वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है। उज्ज्वला, तू डाल। Oh, good bowling Gayatri. Your line and length is absolutely perfect. हाँ, Good, keep it up. पता है। थैंक यू। कौशी, क्या हो गया? खाना नहीं खाएगी? मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। ना ठीक से खा रही है ना सो रही है, क्या हो गया? थोड़ा सा लेफ्ट आओ। ओए, हाँ मेरे करीब बस। क्यों खड़ी है? लॉन्गन जा। श्रद्धा, इधर आ। चल। कैच इट! इंडियन कैंप में ये नहीं आई है ना? घर की याद आ रही होगी। ठीक है, ओके कोच, तू जा। कौशल्या मंजुनाथ, व्हाट डज मंजुनाथ डू? मंजुनाथ क्या करते हैं? तो आपको अपनी बेटी की कामयाबी की परवाह है, बैंक की नहीं। क्यों मंजुनाथ, बैंक का कर्जा लौटाने की तो औकात है नहीं तुम्हारी, तो बेटी को कामयाब करके क्या करोगे? सर, कौशल्या एक टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हारे गांव के लोग जानते हैं कि तुम अच्छा खेलती हो, पर इस कैंप में सिर्फ काबिलियत से काम नहीं चलता। वो इंडिया टीम है, छोटे शहर की मिस कौशल्या मंजुनाथ इंडिया के लिए खेलेगी, पैसे कमाएगी और उन्हीं पैसों से वो बैंक का कर्जा चुकाएगी। यही कहना चाहते हो ना? पहले इस कैंप की आदत लगाओ और इस जगह को समझो, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और ये मत सोचो कि इतनी जल्दी तुम वर्ल्ड कप की टीम में खेल सकोगी, ठीक है? मंजुनाथ इधर आओ, कर्जा चुकाने का तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। तुम्हारी बेटी क्रिकेट खेलने की बजाय बार में नाच के पैसा कमा सकती है। तो क्या जोश दिखा रहे हो हा? मंजुनाथ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है भाई? दरअसल तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, ठीक है? क्या तुम जानते हो गुस्सा किसे आना चाहिए? उस आदमी को जो अपने पैसे की कमाई खाता है, ना कि कर्ज के पैसों से खाने वाले को।
अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक बैंक का सारा कर्जा चुका देता। अच्छा सुन, इसमें लॉरी का टैक्स भी है, तुम भर देना इसे। ठीक है। आओ भाई। खेत में चूहों ने मुसीबत और बढ़ा दी है भाई। कोई चूहे मारने की दवा है? जो दवा मेरे पास है उससे फसल भी मर जाती है और चूहे भी। बोल लेकर आऊं? फसल सूख जाने की वजह से घनश्याम ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि बुज़दिल लोग ऐसा करते हैं, मगर यार कितना दुखी होगा तब जाके उसने ऐसा कदम उठाया होगा। मरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए तो बता, अगर तू सोचता है कि आत्महत्या करने वाले साहसी होते हैं तो हिम्मत से जीने वाले कायर होते हैं क्या? कैसी बात कर रहा है? वो बात नहीं है यार। हम लोगों को अनाज देते हैं, उसे लगा होगा कि अब खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाएं, इसीलिए ऐसा किया होगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। तुम बेवकूफ हो। जो लोग मरते ना वो बेवकूफ होते हैं। सबको खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, अपने बीवी बच्चों का भी सोचना होता है। जो मरा तो वो तो निकल लिया, उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या? अब तुम ही देख लो, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने अपनी बेटी को अच्छा क्रिकेट खेलना सिखाया। इसे कहते हैं हिम्मत से जीना। देखो, तुम्हारी बेटी एक अनजान शहर में है, वो कैसी है, उसका क्या हाल है, सोती कहाँ है, खाती क्या है? तुमने कभी सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा है? बाबा, आपने सभी गांव वालों के सामने कहा था कि आपकी बेटी इंडिया के लिए खेलेगी और जीतेगी, लेकिन जो लोग यहाँ हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं। इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं बाबा। मेरी इच्छा थी बाबा कि आप मुझे इंडिया के लिए खेलते जरूर देखें, पर पता नहीं मैं आपका ये सपना भी पूरा कर पाऊंगी या नहीं।